हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा सन 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। तो वीडियो को अंत तक देखें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? जो प्रोटीन होती है खाने वाली, इसमें दो समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा हमारा सोयाबीन और मूंगफली। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है सोयाबीन और मूंगफली में। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सोयाबीन और मूंगफली। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, छोटा कर देते हैं थोड़ा। एक प्रकार का शैवाल और एक अन्य सूक्ष्म जीव औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से खरपतवार का उपयोगी पाया जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रकार का शैवाल है और सूक्ष्म जीव औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण या फिर खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है तो ये हो जाएगा हमारा, पहला भी सही है और दूसरा भी सही, मतलब इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त पहला और दूसरा दोनों, मतलब पॉर्थेनियम और हाथी घास दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त फर्स्ट और एंड सेकंड दोनों। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेप है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेप है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। परिक्षेप माध्यम क्या है? वायु है, और वायु में जल का मतलब जो विलयन बनता है, तो ये कोलाइडी परिक्षेप बनता है बादल का। तो वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा चौथी अवस्था है। पांचवी अवस्था के बारे में अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पांचवी अवस्था कौन सी पदार्थ की, किसे माना जाता है? लेकिन हम आपको बता दें, शायद बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम जो है ये किससे संबंधित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रदीप्ति, चौथा ऑप्शन सही है। लैम्बर्ट नियम जो है ये हमारा प्रदीप्ति से संबंधित है, तो इसे याद रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग पढ़े भी होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्य ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ये सभी ने पढ़ा है, तो इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर ऊर्जा की बात करता है तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य की बात कर रहा है तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है क्यों? डेसिबल सभी ने पढ़ा होगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण क्या होता है? तो ये होता है बैटरी में। बैटरी में इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है पैराफिन मोम, तीसरा ऑप्शन सही है। पेट्रोलियम मोम जो होती है ये पैराफिन मोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? तो ये होता है पीट। पीट जो है, तो इसका राइट आंसर है। आप ये जरूर कमेंट करें कि कौन सा कोयला उत्कृष्ट कोटि का होता है।
कौन सा कोयला जो है उत्कृष्ट कोटि का माना गया है, तो इसे आप कमेंट करके बताएं। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, ये ज़्यादा फिटता है इसीलिए ये शुद्ध रहता है, तो पिटवा लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप भी समझें, अगर जो चीज़ ज़्यादा पिटती है वो बहुत ही शुद्ध होती है। तो बहुत सारे लोग पिट कर ही पढ़ पाते हैं, तो ये आप पर अप्लाई ना हो, क्योंकि आप बहुत लोग समझदार हैं, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें। तो और आगे के क्वेश्चंस जो हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। फसिस्टवाद की विचारधारा किस देश से विकसित हुई थी? तो ये इटली से विकसित हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। फसिस्टवाद की विचारधारा इटली से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय कितने सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे? मतलब प्रतिक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय कितने सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा, 370 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 1/10, मतलब कुल सदस्य संख्या का 1/10। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है यह कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, तो ये हमारा बिल्कुल ही सही है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई? जो अल्पसंख्यक हैं इसको मान्यता भारतीय संविधान में किसके आधार पर दी गई है? तो ये दी गई है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं इनको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर सबको पता होता है, तो ये भैंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भैंस उस समय प्रचलन में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये है त्रिपिटक। त्रिपिटक त्रिपिटक कौन से हैं? बुद्ध पिटक, एक होता है धम्म पिटक, बुद्ध पिटक, धम्म पिटक, एक होता है विनय पिटक। विनय पिटक, ये तीनों पिटक आप याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। त्रिपिटक कौन से हैं? बुद्ध पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। चौथा ऑप्शन सही है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कुषाण कला के क्षेत्र में हुआ था। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।